नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक दौसा में आज से शुरू। वरिष्ठ पत्रकारों का हुआ सम्मान। राजस्थान के दौसा जिले में हो रहे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति गत की बैठक आज शनिवार को राजस्थान के दौसा में शुरू हुई। एनयूजीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी की अध्यक्षता में शुरू बैठक में दौसा के सांसद जसकौर मीणा, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के सदस्य महेश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव प्रसन्नता मोहंती, राष्ट्रीय संगठन सचिव व प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी, जार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, महासचिव संजय सैनी, प्रदेश सचिव महेश बालाहेड़ी मौजूद थे। एनयूजीआई की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में दौसा के सांसद श्रीमती जसकौर मीणा ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया ने बेहतरीन काम किया है। मीडिया कर्मियों ने कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाई है। इस सम्मेलन के जरिए वे पत्रकारों की समस्याओं से वाकिफ हुई है, पत्रकारों की कठिनाइयों को जानती है, उसे दूर करने में उनसे जो भी सहयोग होंगे वह करेगी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये अपने काम से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। आज के युग में पत्रकारों को गणेश विद्यार्थी की तरह पत्रकारिता करने की जरूरत है। पत्रकारों की समस्याओं में मुद्दों के लिए वह हमेशा तैयार रहती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि उनके सामने कई बार पत्रकारों की खबरों पर, समस्याओं पर उन्होंने कई बार प्रसंज्ञान लिया है, प्रशासन से भी जवाब तलब किया है। उनके करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में हुई थी। वह पत्रकारों की समस्याओं और परेशानियों को समझते हैं। ऐसे में प्रेस काउंसिलिंग को भी स्वतः प्रसंज्ञान लेना चाहिए और पत्रकारों के वेतन भत्ते, वेज बोर्ड की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। मानव अधिकार आयोग के पास पत्रकारों से जुड़ी जो भी समस्या आएगी उसका समाधान किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त सचिव अरुण जोशी ने बताया कि सरकार पत्रकारों की समस्या को जानती है। इसे देखते हुए सरकार ने कोरोना काल में जरूरतमंद पत्रकारों की सहायता की है और अब तक कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पत्रकारों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी और मेडिकल सुविधा भी बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए सरकार संवेदनशील है और इसके लिए महाराष्ट्र से पत्रकार सुरक्षा कानून का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही सरकार इसे मूर्त रूप देगी। एनयूजीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि आज पत्रकारों के सामने अपने वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया आयोग, मीडिया काउंसिलिंग के गठन के लिए हम पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान अखबारों से हजारों पत्रकारों व डेस्क कर्मचारियों की छटनी के विरोध में एनयूजीआई ने दिल्ली में 3 विरोध प्रदर्शन किए। वेतन कटौती, छटनी, पत्रकारों पर हमले, कोरोना काल में फर्जी मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ संगठन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विरोध किया। पत्रकारों को अपने हक के लिए सड़क पर लड़ाई करनी होगी। अगर हम चुप बैठे रहे तो पत्रकारों व पत्रकारिता को बंधक बनाने का षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा। एनयूजीआई के राष्ट्रीय महासचिव प्रसन्नता मोहंती ने कहा कि एनयूजीआई अगले वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। 50 सालों में हमारे संगठन ने पत्रकारों की समस्याओं के हल के लिए सतत संघर्ष किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आनंद राणा ने कहा कि काउंसिलिंग के पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा व डॉक्टर्स की तर्ज पर कोरोना योद्धा के तहत आर्थिक मदद व सुविधाएं मुहैया करवाने की सिफारिश भारत सरकार और राज्य सरकार से की है। पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। पुलिस फर्जी मुकदमे दर्ज करके पत्रकारों को भयभीत कर रही है। ईमानदार व निष्पक्ष पत्रकारों को डराने की कोई भी कोशिश सहन नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आरपीएससी के पूर्व सदस्य विनोद बिहारी शर्मा, पूर्व विधायक जगदीश मीणा, सहायक निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग रामजी लाल मीणा ने अपने विचार रखे। रविवार को कार्यक्रम स्थल पर खुला सत्र होगा जिसमें पत्रकार अपने विचार रखेंगे। दोपहर बाद पत्रकार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे और आबारेरी में बावड़ी का भ्रमण करेंगे। वरिष्ठ पत्रकारों का हुआ सम्मान। उद्घाटन सत्र में कलम व लेखनी के धनी राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।